ये बात भूत भवन भोलेनाथ के पिनाक सर्वप्रथम ये लंकापति लंकेश साहब को प्रणाम कर रहा है। बहुत से तो भाग गए हैं, व्यासी इधर ध्यान दो, बहुत से भाग गए हैं इस अधिवेशन को छोड़ करके, और जो धनुष तोड़ने के लिए आए हैं वो भाग ले। ये रावण की घोषणा है, और नहीं तो सब मारे जाएंगे, सावधान। हमें लगता है जिस बात का हमें भय था वही हो गया। सोच रहे थे कहीं उनका आगमन ना हो जाए, लगता है हो गया। तब तो ये राजा महाराजा अव्यवस्थित हो रहे हैं। चलिए चल कर के उनसे मिलना होगा। कंचन नगरी के सम्राट, विश्व के वैभवशाली महाराज, मैया कह कसी के दुलारे, अविशेष सर्वानंदन, जय जय श्री शंकर भगवान की हमारा प्रणाम स्वीकार करें। श्रोणित पुराधीश बलपुत्र बल सुवन बाण, जय जय श्री शंकर भगवान की, जय जय श्री शंकर भगवान की। आपके द्वारा यहाँ पर एक बात रखी गई, आपने एक घोषणा की कि जो इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए हैं वो इस स्वयंवर में भाग ले या फिर यहां से भाग ले। देखिए ये एक बहुधनी शब्द है। कुछ शब्द ऐसे हुआ करते हैं जिनके कई अर्थ निकल जाते हैं। तो आपने कहा कि भाग ले, तो भाग लेने के लिए भी दो अर्थ निकलते हैं। एक तो स्वयंवर में भाग लेना और दूसरा स्वयंवर से ही भाग लेना। तो मैं चाहता हूं आपसे ही कि पहले आप इसका स्पष्टीकरण करें कि आप कहना क्या चाहते हैं कि स्वयंवर में भाग ले कि स्वयंवर से ही भाग ले। इसमें तुम्हारा दोष थोड़ा है भाई, कायर को तुम्हारा दोष नहीं है। कायर को यदि अस्त्र शस्त्र दे दिए जाए बढ़िया और युद्ध क्षेत्र में भेज दिया जाए तो वो कायर है, करेगा क्या? अपना अस्त्र शस्त्र वहीं छोड़ देगा और पीठ दिखा करके भाग आएगा, यही तो करेगा। तो क्या रण क्षेत्र में कोई लड़ता नहीं है? लड़ते हैं। कौन? और रण क्षेत्रों में वही लड़ेगा। कौन लड़ेगा? जिसका बड़ा कलेजा है। अब बातें उतनी वही करेगा जिसके जितना, अरे थोड़ा बोलते जाओ तो आनंद आएगा, वापसी मिलती जाए। जिसके जितना भेजा है। अब बिना भेजे वाले रावण के सामने भेज दिए जाते कि जाओ मरो जाकर। भाई मैंने कहा क्या? कह रहे इसके दो अर्थ होते हैं। रावण यदि अच्छा करे तो बुरा है, अब बुरा करे तो फिर वो बुरा तो है ये है। भाई रावण यदि अच्छा भी करे तो उसके भी दो अर्थ लगाए जा रहे हैं श्रीमान जी के द्वारा। अगर अच्छा कर रहा है तो बुराई है अच्छाई में। मैंने क्या कहा? आप सबने सुना होगा। मैंने ये तो कहा नहीं है कि यहां से भाग ले। क्या मैंने ये कहा है? अगर ये कहा होता कि यहां से भाग ले तो ये स्पष्ट हो जाता कि यहां से रावण की घोषणा भगाने के लिए आए हैं। अब तुम्हारे नहीं समझ में आ रहा तो हम क्या करें? हमने ये कहा है कि जो यहां पर आए हैं वो भाग ले। तो कहे में भाग ले है? अरे ये स्वयंवर चल रहा है, इसमें आकर के भाग ले। भाई धनुष तोड़े और कहे में भाग ले। आ गई बात समझ में कि नहीं आई है? और नहीं तो मारे जाएंगे। भाई क्या हमने गलत कहा है? अपनी बात को गोल गोल घुमा करके लोगों को भ्रमित करना ये तो कोई तुमसे सीखे। आपने कहा
कि युद्ध भूमि में वही लड़ेगा जिसका बड़ा कलेजा है, अब बातें उतनी वही करेगा जिसका जितना भेजा है। ये बताओ, इन्होंने कहा कि स्वयंवर में आकर के भाग, जो यहां पर आए हैं वो स्वयंवर में भाग ले, तो यहां सब स्वयंवर में भाग लेने के लिए ही तो आए हैं, तो बैठे हैं स्वयंवर में भाग ले रहे हैं। लेकिन जो आपकी बात रखी गई यहां पर कि स्वयंवर में भाग ले, आपने उस शब्द को विशेष क्रम से परिवर्तित करके कहा है कि जो यहां पर आए हैं वो स्वयंवर में, और रुक कर पहले रुके यहां पर, बोले भाग ले, तो क्या मतलब निकला इसका? बोले भाग ले, तो यही मतलब है कि स्वयंवर से भाग ले। अच्छा, तुम यही अर्थ लगाते हो कि स्वयंवर से रावण ने भगाने के लिए घोषणा की है? नहीं, तुम्हारी घोषणा इसी औचित्य से है। नहीं, अगर तुम यही भाई, अब जब जानबूझ करके मैंने कहा क्या कि रावण अगर अच्छा करे तो बुरा है, भाई वो बुराई का प्रतीक है ये। नहीं, रावण ने अच्छा कब किया? नहीं अच्छा किया तो फिर अब सुन लो, अगर यही बात है भाई, अब रावण अच्छा तो करे लेकिन तुम्हारे जैसे रावण को करने दे तब तो ना भाई, करने दे। अब जब तुम ही नहीं करने दे रहे तो फिर अब सुनो, हमारी घोषणा है। क्या घोषणा? अभी तक तो समर्थन में घोषणा थी, लेकिन अब विरोध भाई, तुम अब करने नहीं दे रहे वो काम। भाई अच्छाई रावण के द्वारा करने जानबूझ करके बुरा बना रहे हो, तो फिर अब हमारी घोषणा है यज्ञ नहीं होगा, क्योंकि मैं यज्ञ का विरोधी हूं। जहां भी यज्ञ होती है और रावण जाकर के आपन ओट धावई और रह न पावई, धर सब घालई खीसा, मैं स्वयं जाता हूं और जाकर के यज्ञ को नष्ट कर देता हूं। ये बात मुझे तुम्हारी अच्छी लगी है। बिल्कुल अच्छी लगेगी। और राजा जनक ने भी यज्ञ की है, ये है धनुष यज्ञ, और तीनों लोगों को यहाँ पर इकट्ठा कर लिया। 3 लोगों के, स्वर्ग धरा पाताल के देव दनुज धर्म मनुष्य शरीरा, ये दीप दीप के भूपत नाना। और ये राजा जनक भली भात जानता है कि रावण है यज्ञ का विरोधी, और सुना करके आए सुनी जो हम पन ठाना, तो सुना करके और राजा जनक ने सीधे रावण के विरोध में यज्ञ ठाना, यज्ञ का अनुष्ठान किया है। क्या जरूरी है कि पुत्री का विवाह धनुष यज्ञ के द्वारा हो? हा? भाई ये तो कोई नया नियम नहीं है। तो हमें तो यही लगता है कि राजा जनक का सीधे हमसे विरोध है, और जब विरोध है राजा जनक का तो हम भी राजा जनक का विरोध करते हैं कि अब धनुष यज्ञ नहीं होगा। और जो आकर के अगर धनुष में हाथ लगाएगा तो जैसे चैला फाड़ा जाता है वैसे हम उसको फाड़ देंगे। सावधान, अब सावधान हो जाओ। बढ़िया घोषणा तुम्हारे द्वारा की गई है। तुमने कहा कि रावण यदि कुछ अच्छा करता है तो करने नहीं देते हैं। भला रावण ने कभी अच्छा किया है या अच्छा करने की सोच रखी है? रावण ने किया है कभी? रावण ने अच्छा, रावण ने क्या किया है? जात बरी निधि बाहुबल बहुत सुंदर बरनार, नारियों को देव यक्ष गंधर्व नर किन्नर नाग कुमार, इनकी नारियों को जबरदस्ती छीना है। नहीं हरि भगत यज्ञ तप ज्ञाना दुख भोजन मक होम सराधा, ये सब कुछ रावण ने इन पर प्रतिरोध जताया है। तो ये क्यों अच्छा कार्य है कि भक्ति ना हो, ज्ञान की चर्चाएं ना हो, कोई यज्ञ ना करे? अगर कोई यज्ञ कर रहा है उसको आप रोक रहे हैं तो क्या ये अच्छा कार्य है? कोई भक्ति कर रहा है, कोई भजन कर रहा है, तुम उसको भजन ना करने दो तो क्या ये अच्छा कार्य है? और कह रहे हो कि रावण को कोई अच्छा करने ही नहीं देता है। रावण अच्छा तो करना चाहता है पर कोई करने नहीं दे रहा है। आपने कहा कि मैं यज्ञ नहीं होने दूंगा, मैं यज्ञ का विरोधी हूं। यज्ञ क्यों नहीं होने दोगे? क्योंकि मैं धर्मात्मा हूं। लो अब और सुन लो, ये धर्मात्मा है। जय विद होए धर्म निर्मूला, सो सब कर्म वेद प्रतिकूला। इनका प्रण है कि जिस प्रकार से हो मैं धर्म को निर्मूल कर दूं, बिना जड़ का कर दूं। अब वो व्यक्ति कहे कि मैं धर्मात्मा हूं, भला शोभा देगा उसके मुंह से? या कोई उसकी बात मानेगा?
जो धर्माचरण ना करता हो, जो धर्म के विरोध में खड़ा हो और कहे कि मैं धर्मात्मा हूं, है ना गलत बात? तो ये बात भी आपकी सत्य नहीं है। आप धर्मात्मा नहीं हैं, आप पापात्मा हैं। आप पाप को बढ़ावा देने वाले हैं, आप अनाचार और अत्याचार को बढ़ावा देने वाले हैं, आप धर्म को बढ़ावा देने वाले नहीं हैं। यज्ञ क्यों नहीं होने देंगे? यज्ञ से क्या आपत्ति है, स्पष्ट करिए आप। क्योंकि मैं हूं धर्मात्मा, और जो धर्मात्मा होते हैं वो यज्ञ भजन पूजा जब तक नहीं किया करते। क्यों नहीं करते हैं? उसका भी एक कारण है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, तो अंत राम कही आवत नाही। एक दो जन्म नहीं, चाहे जितने जन्म तुम माला लेके बैठ जाओ, और अगर मरने के समय अगर उसका नाम आ जाए तुम्हारे मुख में, आ जाएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा ना। और वो आता कैसे है? उसको जब रावण बुलाता है तभी आता है। तुम माला घुमाओगे तो वो आने वाला नहीं है, या तो फिर ये गलत है। भाई यही कह रहा है कि जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अवंत कहीं आवत नहीं। अंतिम समय उसका जन्म ये माला लेकर के बैठे रहते हैं। अब अंतिम समय आता है जिसके नाम की जन्म भर जीवन भर माला घुमाई, उसका नाम तक नहीं निकल पाता। तो भैया कहे के लिए ये भजन करे? हाँ, यज्ञ स्वयं नारायण का रूप है, यज्ञ नारायण स्वयं। और जब यज्ञ करने से परिणाम बुरा मिलता है तो कहे के लिए यज्ञ करे? भाई यज्ञ करने से मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, समाज अच्छी है, सुधी है। एक मैं उदाहरण दे रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं के घर से कहीं आवाज से नहीं दे रहा, समझिए। इनके पिता है बलि, इनके पिता का नाम है बलि। इन्होंने देवताओं से युद्ध किया और इंद्रासन पर स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। जब विजय प्राप्त कर ली तो गुरु शुक्राचार्य जो इनके गुरु हैं, उन्होंने इनके बाप को परामर्श दिया कि देवता है बहुत षड्यंत्री, पता नहीं कितने टाइम, अभी तो ये मिल गया है स्वर्ग का पद, पता नहीं कितना टाइम षड्यंत्र कर दे, कितने समय। तो तुम एक काम करो, अगर ये स्वर्ग का इंद्र का पद अगर स्थिर करना चाहते हो कि ये सुरक्षित बना रहे, तो 100 अश्वमेघ यज्ञ करो। जो 100 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण कर लेता है तो उसका इंद्र पद स्थिर हो जाता है। अब इनके बाप 100वीं अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे। संकल्प था कि हमें इंद्र का पद स्थिर मिले, स्थिर हो जाए। और दशा क्या हुई? जितना ऊपर जाना चाहते थे इनके बाप उतने नीचे पहुंचा दिए गए। तो भैया जब उससे लाभ नहीं है यज्ञ करने से, तो कहे के लिए ये घी और हवन सामग्री स्वाहा स्वाहा करे, समय बर्बाद करे? हा? भाई जो ऊपर जाना चाहता है, परिणाम हम चाहते हैं कि हमको ये फल मिले, अब वो फल मिलना नहीं है तो कहे के लिए समय बर्बाद करे? भाई मैं धर्मात्मा हूं, मैं रोकता हूं कि समय बर्बाद ना करूं। भाई इससे वो कुछ मिलने वाला नहीं है। शक्ति बल है अगर तो सब कुछ मिलने वाला है। दय देव आलसी पुकारा, ये भगवान परमात्मा के आश्रित कौन रहता है? जो कायर होता है कि हवन यज्ञ कर ले तो इंद्रासन मिल जाएगा, हाँ माला घुमा ले तो अपार संपत्ति, अरे इसे मिल जाएगी ये संपत्ति। रावण जैसा बनो, कुबेर के खजाना में बैठा है, अब बाढ़े बउखल चोर जुआरा जाता है, जाकर चोरी करवाता है। अब देखो धनवान सोने की लंका का राजा बना बैठा है। ऐसा बने जो बनना है। तभी तो हम कहते हैं कि अब धर्मात्मा है, हम इसलिए यज्ञ नहीं होने देते। चोट देखो सीधे तुम्हारे घर में किए नहीं, बढ़िया बढ़िया किए। सुना आपने? इन्होंने कहा कि मैं धर्मात्मा हूं। किसी ने देखो सुना हो या ना सुना हो, लेकिन ईमानदारी की बात है कि तुम सुनते रहे। नहीं, मैंने सुना है। हाँ भाई इन्होंने कहा कि मैं धर्मात्मा हूं, मैं चोरी कराता हूं, मैं चोरी कराता हूं, बाड़े खलबो चोर जुआरा। तो जो चोरी कराए वो धर्मात्मा हो सकता है?
एक बात आपने पहले और रखी, आपने कहा कि भगवान माला घुमाने से नहीं आता है, भगवान आता है तो केवल रावण जैसे कि बुलाने से आता है। क्या पाप करने से ही भगवान आता है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या पाप करने से ही भगवान आता है? क्या माला घुमाने से भगवान नहीं आता है? अरे वो कहा जाने बेचारे सीधे साधे। अरे रुको, सब जानते हैं, वो सब जानते हैं। क्या माला घुमाने से भगवान नहीं आता है? आता है। ध्रुव ने कौन सा पाप किया? ध्रुव ने भी तो माला घुमाई थी, तो क्या उसे भगवान के दर्शन नहीं हुए? क्या परमात्मा ने दर्शन नहीं दिए आकर के? ये व्यक्ति को भ्रमित करना कि माला घुमाने से भगवान नहीं आएंगे। भाई जो काम हमको नहीं आता है या जो कार्य करने में हम सक्षम नहीं है, हम कहें कि नहीं वो कार्य नहीं करना चाहिए, उस कार्य में और आप है भाई अंश अलमोरी साउंड सर्विस, आपकी ओर से 51 मुद्राएं बाणेश जी के सुंदर अभिनय में और दशानंद जी के सुंदर अभिनय में बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि तुम्हारा विकार ऐसा है, तुम्हारा प्रभाव ऐसा है, हो ये भजन नहीं तामस देहा। तुम्हारे अंदर भजन करने की क्षमता नहीं है कि तुम भजन के बल पर भगवान को बुला लो। इसीलिए तुमने अन्यत्र मार्ग का अन्वेषण किया, दूसरा मार्ग चयन किया भगवान को बुलाने का, जिसके अंदर भजन की शक्ति होती है। जो भजन का मार्ग प्रशस्त करके भगवान को बुला सकता है, वो भगवान को भजन के माध्यम से भी बुला लेता है। ध्रुव ने घोर तप किया, परमात्मा का चिंतन किया, ध्यान किया, और उसने स्वयं नारायण को पृथ्वी पर बुला लिया। ऐसा नहीं कि अत्याचार करने से ही भगवान आएंगे, भगवान माला घुमाने से भी आ जाएंगे। और रही बात, आपने कहा कि लंका में अपार धन है, कुबेर के खजाने में मैं बैठा हूं, बाड़े खलबऊ चोर जुआरा चोरी करते हैं, दूसरों को मारते हैं, हत्या करते हैं, किसी को भजन नहीं करने देते हैं, तो ये सब करने वाला धर्मात्मा हो सकता है? जो किसी दूसरे को कष्ट पहुंचाए, क्या वो धर्मात्मा हो सकता है? पर पीड़ा नहीं सम अधमाई, दूसरे को कष्ट पहुंचाने से नीचता का कोई दूसरा कार्य नहीं है, और नीच व्यक्ति कभी धर्मात्मा नहीं हो सकता है। पर्वत के नीचे जब तक ना आया तब तक सुधरा ऊंट नहीं, और हमें समझकर जो पी जाए वो शरबत का घूंट नहीं। हमने कितनी अच्छी बात कही थी कि भाई मैं धर्मात्मा हूं और जो मैं कार्य करता हूं उसी से आता है वो परमात्मा। तो इन्होंने एक उदाहरण दिया, वो आप लोगों को बढ़िया समझाने का प्रयास किया कि ध्रुव ने तपस्या की, कहे तुम्हारे बाबा ने भी तो तपस्या की, प्रहलाद, क्या वहां परमात्मा नहीं आया? मनु शत्रुपा ने भी तो की, क्या वहां परमात्मा नहीं आया? आया। लेकिन उन्होंने जब बुलाया तो केवल उन्हीं का कल्याण हुआ, समाज का कल्याण नहीं हुआ। और जो समाज का कल्याण कराए वो है समाजवादी। और तुम्हारे जो बाबा प्रहलाद ने बुलाया तो तुम हो परिवारवादी, क्योंकि तुम्हारे बाबा ही का कल्याण हुआ। कैसे हिरण्याकश्यप से रक्षा भगवान ने की, नरसिंह ने आकर के। ऐसे ही तो है, प्रहलाद मारे जा रहे थे तो किसका कल्याण हुआ? केवल प्रहलाद ही का हुआ कि इनका हुआ कि इनके बाप का हुआ? केवल प्रहलाद ही का तो हुआ कल्याण। ध्रुव को दर्शन दिए तो विश्व के साहित्य में क्या सुनने में आया है कि जब ध्रुव को दर्शन दिए तो ध्रुव के अलावा अगर किसी का कल्याण हुआ हो, केवल ध्रुव का हुआ।
और जब रावण जब अपना धर्म करता है, धर्म के मार्ग को अपनाता है, और रावण का धर्म का मार्ग कौन है? जो परमात्मा ने बनाया है। भाई हम अपना जबरदस्ती का मार्ग थोड़ा बनाए, वो परमात्मा स्वयं कहता है कि मैं कब आता हूं, धराधाम पर अगर मुझे कोई बुलाए तो आता मैं जब हूं, जब जब होए धर्म का हानि। अब बाढ़ई असुर हमारे जैसे, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभु धर विविध शरीरा, अब हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा। जब आता है वो, अब आकर के करता क्या है? समाज में आता है कि नहीं आता? भाई चाहता छवि बरनत सब लोगू, अब अवश्य देखिए देखन जोगू। वो परमात्मा देखने योग्य है कि नहीं है? और जब देखने योग्य है तो आप लोग उसका दर्शन करते हैं कि नहीं करते हैं? हा? करते हैं आप लोग दर्शन। और जब आप लोग दर्शन करते हैं तो पहले ये समाज का कल्याण हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। और बुलाया किसने? और रावण ने। और जब रावण ने बुलाया तो पहले दर्शन समाज को मिला। तो रावण है समाजवादी और रावण है धर्मात्मा, क्योंकि उसको यहां तक बुलाने की सामर्थ्य रखता है। और नहीं जिन्होंने माला घुमाने वालों ने, तुम्हारे बाबा प्रहलाद ने बुलाया, ध्रुव ने बुलाया, केवल वही का कल्याण हुआ, किसी दूसरे का हुआ हो तो बता दो। और यहां पर पूरे समाज का कल्याण कराने वाला ये रावण। अरे हाँ, तुमने एक बात कही कि जो चोरी करवाए, हत्या करवाए, तो ये क्या धर्म का काम है? ये त्रेता की नीति है। ये त्रेता की नीति है कि तुम्हारे गांव में अगर एक परिवार के नष्ट करा देने से गांव का कल्याण हो रहा हो तो उस परिवार को बिल्कुल स्वाहा सुधा नमोस्तुते कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि भैया एक परिवार के नष्ट होने से पूरे गांव का कल्याण हो रहा है, तो उस परिवार को सीधे पाताल में पहुंचा देना चाहिए, कोई दोष नहीं लगता। अब एक गांव के नष्ट करने से अगर पूरे देश का कल्याण हो रहा हो तो पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण आग लगा देनी चाहिए, स्वाहा सुधा नमोस्तुते। क्यों? क्योंकि अरे एक ही गांव तो वह मर रहा है, एक ही गांव तो वह जल रहा है, पूरा देश तो हमारा कम से कम सुरक्षित हो रहा है। और एक सदस्य के मारे जाने से अगर परिवार का कल्याण हो रहा है तो उस सदस्य को बिल्कुल मार देना चाहिए, उसमें कोई दोष नहीं लगता। क्यों? क्योंकि परिवार में बहुत से लोग होते हैं। अब एक सदस्य से अगर पूरे परिवार का कल्याण हो रहा है तो भैया ये धर्म है कि अधर्म है? हा? ये धर्म है और ये त्रेता की नीति है। भाई परमात्मा को लाने के लिए अगर मैंने 2-4 ब्राह्मण और 2-4 गौशालाओं में 2-4 ऋषि मुनियों को अगर मार डाला तो मैं कौन अपने कल्याण के लिए, पहले समाज के कल्याण के लिए तो किया है ये। क्योंकि वो खुद कहता है कि जब जब हो धर्म का हानि तो धर्म के हानि होगी कैसे? विप्र धेनु सुर संत ब्राह्मण, धेनु गाय देवता संत जब तक ये सताए न जाएंगे, जब तक वो कहता है मैं आता नहीं हूं, तो जैसा वो कहता है वही रावण कर रहा है। भाई मैं क्या गलत, मैं अपनी तरफ से थोड़ा कुछ कर रहा हूं। हाँ नहीं, मर जाओ तुम जो है माला घुमाते घुमाते केवल अपने। अरे रावण है समाजवादी। मैंने एक बढ़िया चोट दी थी कि मैं यज्ञ का विरोधी हूं, क्योंकि तुम्हारे बाप ऊपर जाना चाहते थे, उतने नीचे पहुंच गए, तुमने छुआ नहीं। अब एक और मैं उदाहरण दे रहा हूं। भाई मैं हूं धर्मात्मा की नहीं हूं? नहीं बताओ, हूं धर्मात्मा। और जब धर्मात्मा हूं तो फिर ये कहिया यज्ञ कर रहे हैं? इनको मारो, कहते भगो इधर से, ये सब यज्ञ बंद, ये माला घुमाना आज से बंद, उठा लो बस सीधे कपाड़ और देखो वो आता है कि नहीं आता है। और नहीं मर जाओगे जीवन भर, जाने कितने मर गए, किसी को नहीं मिल पाना, अंतिम समय उसका नाम भी नहीं आ पाना। रावण जैसा बनो जब अगर बनना है। एक और उदाहरण दे रहा हूं, इतने में रुक जाऊं, रुक गया, लंबा हो जाएगा। हाँ तो रुक गया, लोगों को फिर बड़ी समस्या हो जाएगी। नहीं नहीं रुक गया। भाई
कितना बढ़िया रचा करके लोगों को समझाया कि मैं हूं समाजवादी, मैं समाज का हित चाहता हूं। तुम्हारे जैसे समाजवादी किनारे लग गए। ये मिथिला है, यहां योगी की सरकार है, और योगी की सरकार में समाजवादियों का काम नहीं है। सब किनारे लग गए और तुम भी किनारे लगा दिए जाओगे। ज्यादा अगर तुमने समाजवादी दिखलाएगी मैं समाजवादी हूं, तो योगी की सरकार है, बच के रहना, समझे। और कह रहे हो कि मैं जन कल्याण के लिए परमात्मा को बुला रहा हूं। अब इनका जन कल्याण देख लो। इन्होंने कहा कि मैं केवल अपने लिए नहीं परमात्मा को बुला रहा हूं। ध्रुव, प्रहलाद, इन सब ने केवल अपने लिए बुलाया। आपने मार्ग भी बताया कि विप्रधेनु सुर संत हित, विप्रधेनु सुर संत, मैं इनको सता रहा हूं, तो परमात्मा उनके हित के लिए अवतार लेगा। तो उसमें विप्रधेनु और सुर और संतों का हित हुआ। तो उसमें विप्रधेनु सुर और संतों का हित कहां से हुआ? आप समझिए उस बात को। भाई सता कौन रहा है? सता कौन रहा है? सता ये रहे हैं, तो उनका हित होगा कि इसका हित होगा? हित तो इन्हीं का होगा। भाई ये उनको सता रहे हैं क्योंकि परमात्मा को बुलाने के लिए, तो ये अपने हित के लिए कर रहे हैं कि समाज के हित के लिए कर रहे हैं? आप बताइए, अपने हित के लिए कर रहे हैं कि समाज के हित के लिए कर रहे हैं? न इसमें विप्रों का हित है, न इसमें देवताओं का हित है, न इसमें संतों का हित है, न इसमें गाय का हित है, क्योंकि उन सबको तुम्हारे द्वारा सताया जा रहा है। तुम उनको ना सताओ, तुम उनको बिल्कुल ना सताओ, फिर देख लो परमात्मा कैसे आता है तुम्हारे लिए। तुम उनको सता रहे हो, इसलिए परमात्मा को आना पड़ेगा। परमात्मा के आने का केवल एक ही कारण नहीं होता है। अमुक जन्म के हेतु अनेका, कई कारण होते हैं। यह आवश्यक नहीं है कि वो तुम्हारे लिए ही आ रहा है या तुम्हारे लिए ही आएगा। कई कारणों से जब विशेष वास्तविकता होती है तब परमात्मा का अवतार होता है। बड़ा सुंदर आपने उदाहरण दिया हमारे पूर्वजों का कि तुम्हारे पूर्वजों के द्वारा यज्ञ की गई। आपने कहा मैं यज्ञ का विरोधी हूं, मैं यज्ञ नहीं होने दूंगा। यज्ञ आप क्यों नहीं होने देंगे? भाई यज्ञ करने से उसका परिणाम अनुचित नहीं उचित ही मिलता है यज्ञ करने वाले के ऊपर कि उसकी धारणा स्वार्थ के प्रति है या जन कल्याण के प्रति है। यदि उसकी भावना निस्वार्थ के प्रति है और वो स्वार्थ समाज के लिए कष्टदायक है, तो उस यज्ञ का परिणाम अनुचित होगा। यज्ञ कोई भी हो, यज्ञ एक स्वार्थ के लिए होती है, अब एक समाज के कल्याण के लिए होती है। कल्याण दोनों में होता है। एक राजा था, यज्ञ मैं इसलिए नहीं होने देता। एक राजा था, उसने एक यज्ञ नहीं, एक यज्ञ के बदले में हजार हजार यज्ञ की। 12 सहस्त्र सहस्त्र नप किए सहित अनुराग, हजार हजार यज्ञ की। परिणाम उसको निशाचर बनना पड़ा। भाई यज्ञ का तो उदाहरण आए, तुम्हारे बाप ऊपर जाना चाहते थे, नीचे पहुंचा दिए गए। तो हम नहीं चाहते हैं कि कोई यज्ञ करे और राक्षस बने। भाई राजा जनक यज्ञ कर रहा है, इसका हमारा विरोध है। अरे राजा एक अच्छा है जनक, और यज्ञ कर रहा है, ऐसा ना हो कि वो भी राक्षस बन जाए है? अब वो जो यज्ञ राजा ने किया, एक एक यज्ञ के बदले में हजार हजार यज्ञ, वो निष्काम भाव से, कोई कामना भाव नहीं था उसमें।
कि मुझे ये प्राप्त हो जाए, ये भावना नहीं थी। हृदय न कछु फल अनुसंधाना, भूप विवेकी परम सुजाना। वो ज्ञानवान था निष्काम भाव से, लेकिन राजा जनक जो यज्ञ कर रहे हैं वो सकाम भाव से कि ये यज्ञ पूरा हो जाए तो हमारे बिटिया का ब्याह हो जाएगा। तुम्हारे बाप यज्ञ कर रहे थे सकाम भाव से कि यज्ञ पूरा हो जाए तो हमें इंद्रासन मिल जाएगा, स्थिर हो जाएगा। जो निष्काम भाव से यज्ञ कर रहा है तो वो तक तो राक्षस बना, तो विचार करिए कि जो सकाम भाव से करेगा उसकी दशा क्या होगी, है? कि हमें ये मिल जाए उसकी दशा क्या होगी। जो केवल प्रभु के ही समर्पित होकर के कार्य कर रहा है, यज्ञ कर रहा है, उसको राक्षस बनना पड़ा। और उसको अकेले नहीं, वो निशाचर जाहु नृप मूढ़ सहित परिवार, पूरे परिवार के सहित राक्षस हो जाओ। अब बताइए धर्म है कि अधर्म है? इसीलिए मैं रोकता हूं कि यज्ञकार बंद कर दो। कहे के लिए आए, नहीं जानते हो ये रावण है, और रावण का यदि विरोध करोगे, और राजा जनक कर रहा है हमारा विरोध, और तुमने यदि हमारा विरोध किया तो आए तो हो तुम अपने पैरों से चल करके, लेकिन ये हमें विश्वास है कि जाओगे किसी के कंधों पर लद करके। इसलिए हम जो कह रहे हैं हमारी बात को स्वीकार करो और सीधे 9-2-11 हो लो यहां से। देखो, अगर आप ये सोचो कि हम आए हैं अपने पैरों से और जाएंगे किसी के कंधों पर, तो ये तुम्हारी सोच ही बेकार है। क्योंकि हम में और तुम में कहीं किसी प्रकार से कोई न्यूनता नहीं है। रावण बाण महाभट भारे, हम तुम समान योद्धा हैं। और रही बात, आपने कहा कि यज्ञ, एक राजा ने 1000 बार यज्ञ किए, लेकिन उसका परिणाम यह हुआ कि उसे राक्षस बनना पड़ा।